दोस्तों स्वागत है आपका रियल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों कल वीडियो नहीं आई और उसका रीज़न बस क्या ही बताऊं। आप देख सकते हैं थोड़ी सी चोट लग गई और लगी कुछ ऐसे, मतलब नखून में आपको पता है कि लास्ट टाइम नखून पूरा उतर गया था, जिसकी वजह से अभी फिर से जब नखून आया है तो वो मतलब थोड़ा सा टेढ़ा सा आया, जिसकी वजह से उसको कटवा कर आया मैं। और था काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, इस वजह से मन नहीं करा वीडियो शूट करने का। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज वीडियो आपको रियलिटी में एकदम टाइम से मिलेगी और आप बताइएगा कि ये जो टाइम है बिल्कुल बढ़िया लगा या नहीं लगा आपको। अगर आपको ये टाइम अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आगे से अब जितनी भी वीडियो आएंगी आपको सेम इसी टाइम पर देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रियल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके से डेली वीडियोस मिलती रहती हैं। बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में, और जो हमारा लास्ट पोल था उसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। पोल का क्वेश्चन ये था कि क्या आपने जो रेलटेल की फ्री वाईफाई के अलावा जो पेड सर्विस है वो आपने यूज़ की है। तो 21% लोग बोलते हैं कि जी हाँ हमने यूज़ की है, और बाकी सब कहते हैं कि नहीं की। तो बाकी जो 21% लोग हैं आप मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा, क्या स्पीड आपको अच्छी मिली, और अगर आपको अच्छी स्पीड मिली है तो डेफिनेटली मेरे साथ कुछ और हो गया होगा जिस वजह से मुझे जो स्पीड थी वो नहीं मिल पाई थी। फिलहाल दोस्तों आज की जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं और सबसे पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आती है स्पेशल ट्रेन को ही लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कुछ स्पेशल ट्रेन चल रही हैं और उनको 31 दिसंबर तक ही चलना है, लेकिन उसके चलते भी 02191 और 02192 ट्रेन नंबर के साथ में जो हरिद्वार और जबलपुर के बीच में ट्रेन चलती है वो ट्रेन अब आपको और एक्सटेंड देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये जो ट्रेन है आपको 31 मार्च तक देखने को मिल जाएगी। तो काफी अच्छी न्यूज है, बहुत समय से मतलब ये ट्रेन चल रही है और स्पेशल बनकर चलती है। रूट भी इसका काफी अलग तरीके से है, मतलब पहले हरिद्वार से मुरादाबाद होते हुए पहुंचती है लखनऊ, और फिर लखनऊ से लोको रिवर्सल होकर कानपुर वाले रूट पर पहुंचती है जबलपुर। तो रूट तो काफी अजीब है, लेकिन जो किलोमीटर्स है वो लगभग सेम ही है। अगर ट्रेन दिल्ली होकर जाएगी हरिद्वार से तब भी लगभग उतने ही किलोमीटर पड़ते हैं। तो ये एक रूट है नया, हो सकता है इन फ्यूचर इस रूट पे हम और भी ट्रेन देखने को मिले, लेकिन ये जो ट्रेन है अब आपको एक्सटेंड देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस ट्रेन से सफर कर रहे थे तो आप इसमें अभी और आगे तक सफर भी कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से लेकर जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन की बात कुछ ऐसी है कि इसको जो रीडेवलपमेंट वो किया जाएगा, जिसके चलते अभी इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आ चुकी है। अभी ये आई है 6.30 करोड़ रुपए, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है वो आ गया है। तो ये रीडेवलप होता हुआ आपको दिख जाएगा। रीडेवलपमेंट का मतलब बस यही है कि आपको यहाँ पर लिफ्ट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको एस्केलेटर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको बेहतर पानी की सुविधा मिल जाएगी, और भी जो चीज़ें हैं जो नॉर्मली एक रेलवे स्टेशन पर होनी चाहिए, एक बड़े रेलवे स्टेशन पर होनी चाहिए, वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे धीरे धीरे करके जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ऐसे हो तो आपको और भी ज़्यादा जो फायदा है वो देखने को मिल जाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं झांसी और कानपुर रेल सेक्शन को लेकर। झांसी और कानपुर रेल सेक्शन पर डबलिंग का काम चल रहा है काफी समय से, लेकिन ये जो काम था बेसिकली 2018 में पूरा होना था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। और अब मतलब काम इतना डिले चलता है, आप जानते हैं रेलवेज में ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी इसके इंस्पेक्शन हुए हैं कल के दिन और यहाँ पर देखा गया काम किस स्पीड से चल रहा है और कब तक पूरा हो सकता है। तो अभी दिसंबर 2022 तक आपको ये पूरा होता हुआ दिख जाएगा, यानी कि दिसंबर 2022 तक आपको यहाँ पर डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन देखने को मिल जाएगी। हालांकि अभी तक यहाँ पर सिंगल ट्रैक है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है ट्रेनों को लेट होना पड़ जाता है, या फिर ट्रेन उतनी स्पीड से नहीं मैनेज हो पाती जितनी होनी चाहिए। लेकिन जल्द ही यहाँ पर डबलिंग पूरी होगी, जिसके बाद में आपको स्पीड इंक्रीजमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं श्रीनगर और बारामूला रेल लाइन को लेकर। श्रीनगर और बारामूला रेल लाइन, जैसा कि हम सब जानते हैं ये जो रेलवे लाइन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी समय से पर जो काम है वो चल रहा है। तो ये जो रेलवे लाइन है अब आपको और भी बेहतर होते हुए दिख जाएगी, क्योंकि ये जो है अपने लास्ट फेज में पहुंच चुकी है, यानी कि इस रेलवे लाइन का जो वर्क है वो अब लास्ट फेज में पहुंच चुका है। तो बहुत बहुत अच्छी बात हम इस लाइन के लिए कहेंगे, और उम्मीद है कि ये दिसंबर 2021 तक आपको कंप्लीट भी देखने को मिल जाएगी। तो दिसंबर 2021 में कंप्लीट, यानी कि 2022 में यहाँ पर ट्रेवल करने का मौका मिल सकता है। अगर यहाँ पर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जाया जाएगा और बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाया जाएगा। तो उसके लिए आप रेडी रहना, मैं भी रेडी हूँ फिलहाल। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आती है कि ये जो सेक्शन है आपको जल्द ही कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर ही वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है रेलवे ब्रिज वो भी बनाया जा रहा है। क्या आपको इसके बारे में पता था? अगर पता तो मुझे नाम जरूर बताना कौन सी रिवर के ऊपर वो बनाया जा रहा है। दोस्तों आज का जो पोल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो मैं बताना भूल गया। तो पोल का क्वेश्चन ये है, जैसा कि आप सब जानते हैं इंडियन रेलवे इस समय जो वेटिंग रूम होते हैं उनको प्राइवेट करने जा रहा है, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करने जा रहा है, जिसके चलते आपको वहां पर बैठने के लिए जो
चार्ज है वो देना पड़ेगा। तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे, यानी कि आप क्या वेटिंग रूम में जाकर बैठने का मजा लेंगे जो कि एक पेड वेटिंग रूम होगा, या फिर आप सोचेंगे क्या जाना भाई अपना रेलवे स्टेशन है तो वहां पर बैठो, जो चेयर है वहां पर बैठो, या फिर आप वेटिंग रूम में वेट करना पसंद करेंगे। मुझे बता सकते हैं जरूर पोल सेक्शन में कि क्या आप जो ये प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो पेड सर्विस दी जाएंगी उनमें इंटरेस्टेड होंगे, या फिर आप जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही रहेंगे। दोस्तों आज की जो नेक्स्ट अपडेट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और ये बीच में आ गया पोल, थोड़ा सा अजीब आपको लगा होगा, वो मैं शुरुआत में बताना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जो नेक्स्ट अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं 05097, जो कि भागलपुर और जम्मू तवी के बीच में चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये जो अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन है आपको अभी और एक्सटेंड देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये जो ट्रेन है अभी इसका एक्सटेंशन 31 मार्च तक कर दिया गया है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया जो स्पेशल ट्रेन है उनके जो एक्सटेंशन है वो किए गए हैं, जिसके चलते आपको इनकी जो सर्विस है वो और आगे तक देखने को मिल जाएगी। तो मुझे लगता है ऐसा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 31 मार्च तक जो ट्रेनें चल रही हैं वो मोस्टली सभी की सभी इंक्रीज कर दी जाएंगी। बस उन्हीं को नहीं होगा इंक्रीज जो बिल्कुल बेकार ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही हैं, यानी कि जिनसे रेलवे को बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा, उनको ही रेलवे इंक्रीज नहीं करेगा, बाकी मोस्टली ट्रेनों को इंक्रीज कर देगा। और उसके बाद में मे भी 1 अप्रैल से हमें जीरो बेस्ड टाइम टेबल भी देखने को मिल जाए। तो देखते हैं अभी रियलिटी में हमें क्या देखने को मिलेगा। अब ये 3 महीने तक ट्रेनों का जो एक्सटेंशन है वो हो रहा है, जो कि काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आदि हरिद्वार और लक्सर रेल सेक्शन को लेकर। हरिद्वार लक्सर रेल सेक्शन पर डबलिंग का काम चल रहा है, हम सब जानते हैं, जिसके चलते अभी फिर से यहाँ पर जो ब्लॉक है वो लिया जा रहा है। तो अगर आप न्यू ईयर पर जाना चाह रहे थे मसूरी, तो बेसिकली देहरादून के लिए जो ट्रेनें हैं वो कैंसिल की जा रही हैं। तो 4 या 5 ट्रेनें जो कैंसिल होंगी, जो मैंने लिख दी है डिस्क्रिप्शन में, ये जो ब्लॉक है वो 29 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक लिया जाएगा, जो यहाँ पर डबलिंग का काम है वो किया जाएगा। तो देहरादून जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो कैंसिल रहने वाली है, तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे थे कि भैया न्यू ईयर पे देहरादून जाया जाए या फिर मसूरी जाया जाए, क्योंकि मसूरी जाने के लिए देहरादून ही ऐसा प्लेस है जहां से आप आराम से बस से जा सकते हैं, बस से 20 या 25 किलोमीटर दूर रह जाता है, तो वो शायद अभी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्रेनें कैंसिल है। हालांकि कुछ ट्रेनें चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है सभी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, तो आप उन ट्रेनों में सीट्स वगैरह देख सकते हैं, मे बी अगर आपको वहां पर देखने को मिल जाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन की 6 ट्रेनें आपको फिर से चलती हुई दिख जाएंगी। अभी जो 6 ट्रेनें कौन कौन सी है लिख दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके जरूर से पढ़ सकते हैं। तो ये काफी अच्छी न्यूज है कि ट्रेन इंक्रीज भी होती हुई हमें दिख रही है, भले ही कोहरे की वजह से हमें कुछ ट्रेनें कैंसिल देखने को मिली थी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ ट्रेनें ऐसी भी है जो हमें दोबारा से देखने को मिल रही हैं। तो इन ट्रेनों में आप रिजर्वेशन करा पाएंगे। ये ट्रेनें चलेंगी 31 मार्च तक, तो अभी इनका 31 मार्च तक चलने का ही प्लान है। अब आगे चलेंगी नहीं चलेंगी वो तो खैर रेलवे ही डिसाइड करेगा। तो इन ट्रेनों में आप अगर देख सकते हैं, अगर आपको कहीं पर सीट नहीं मिल रही तो मे भी आपको इन ट्रेनों में सीट देखने को मिल सकती है। तो ये सब मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके जरूर से पढ़ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन आपको फिर से देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी भी आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसको दोबारा से 1 फरवरी 2021 से चलाया जाएगा। तो 1 फरवरी 2021 मतलब अभी पूरा 1 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। तो 1 महीने के लगभग आपको जो वेट है वो अभी भी करना पड़ेगा। लेकिन काफी अच्छी बात है कि रेलवे ने फिर से इसे चलाने की सोचा, दो क्योंकि लोगों की काफी ज्यादा डिमांड थी कि इसको चलाया जाए। तो आपको अभी फिलहाल 1 फरवरी से देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है 2 ट्रेनों को ही लेकर। अभी जो 2 ट्रेनें हैं बेसिकली इसमें एक लिंक होकर चलती है। तो जो मेन ट्रेन, आई थिंक मेन ट्रेन है विशाखापट्टनम और कोरबा के बीच में चलने वाली स्पेशल ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये 05817 नंबर के साथ चल रही है, अभी स्पेशल ट्रेन है। और इसी के साथ एक ट्रेन और जुड़ के चलती है लिंक एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि बेसिकली 08518 ट्रेन नंबर के साथ चलती है और अलीपुरद्वार और डुबरी के बीच में चलती है। अब ये थोड़ा रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि अलीपुरद्वार डुबरी वाली मेन ट्रेन हो सकती है और जो विशाखापट्टनम और कोरबा वाली है वो लिंक हो सकती है। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो वो आप देख लेना। फिलहाल ये दोनों ही ट्रेनें हैं, इन दोनों ट्रेनों को एलएचबी कोच मिलने वाले हैं, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है जो मुझे आपको बतानी थी। यानी कि ये ट्रेनें आपको जब ये फाइनली जब 1 जनवरी से चलेंगी तो अपने नए एलएचबी कोचों के साथ चलने वाली है। तो एलएचबीफिकेशन चल रहा है और अब हमें लिंक ट्रेनों में भी देखने को मिल रहा है। तो यानी कि अगर लिंक ट्रेनें कभी भी एलएचबी होंगी तो दोनों ही ट्रेनें जाहिर सी बात है एलएचबी होंगी। तो फाइनली इससे ये सिद्ध होता है कि जो लिंक ट्रेनें चलती हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं, तो वो हमें हो सकता है आने वाले समय में भी लिंक की तरह ही देखने को मिले, अगर ज़्यादा समय वो ना लगाएं तब। अगर ज़्यादा समय लगाएंगे तो हो सकता है रेलवे उनको सेपरेट करने की भी बात सोच ले। तो ये अपडेट निकल कर आती है ट्रेनों को लेकर, ये भी आपको एलएचबी
ट्रेन भी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन से लेकर रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर जो पटरी है वो चटक गई है और इस पटरी चटकने पर ही मतलब चटकी पटरी से ही बताया जाता है कि जो नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि बेसिकली ऑपरेट होती है प्रयाग और मेरा सहारनपुर के बीच में, तो ये जो ट्रेन थी ये गुजर गई थी। लेकिन अच्छी बात बस यही रही कि जो ट्रेन थी वो डिरेल नहीं हुई। तो ये अपडेट निकल कर आती है। खैर हम सब जानते ही हैं सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में पटरी चटकने की जो घटनाएं वो होती रहती हैं। इसके चलते रेलवे भी अपनी जो पेट्रोलिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। तो ये घटना निकल कर आती है। हालांकि कोई भी डिरेलमेंट या फिर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट नहीं हुआ, जो कि इस पूरे इंसिडेंट में सबसे अच्छी बात रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है दिल्ली और सहारनपुर रेल सेक्शन से लेकर दिल्ली और सहारनपुर रेल सेक्शन अब आपको पूरा डबल इलेक्ट्रीफाइड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके बीच का एक सेक्शन है जो कि हम सब जानते हैं देवबंद और टपरी। और मैंने इसके रिगार्डिंग आपको न्यूज दी थी कि इस पर जो सीआरएस इंस्पेक्शन थे वो किए गए थे और सीआरएस के द्वारा जो मंजूरी है वो फाइनली दे दी गई है। तो अब इस डबल लाइन पर जो ट्रेनें हैं वो संचालित होंगी। हालांकि इस समय भी बहुत कम ट्रेनें चल रही हैं इस सेक्शन से। तो एक तो गोल्डन टेम्पल मेल है जो मैं जानता हूँ और नंदा देवी है, और भी कुछ ट्रेनें हैं यहाँ पर जो पॉपुलर ट्रेनें जो इसी सेक्शन से ही गुजरती हैं वो ट्रेनें चल रही हैं। तो ट्रेनें तो कम हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनें दोबारा से वापस से ट्रैक पर आएंगी तो यहाँ पर जो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता था वो नहीं लगता हुआ दिखेगा, क्योंकि फाइनली अब ये जो पूरा ट्रैक है वो डबल है और मैक्सिमम यहाँ पर 110 का लगा हुआ है। हम सब जानते हैं एमपीएस यहाँ पर 110 का है। तो ये अपडेट निकल कर आती है इस सेक्शन को लेकर। ये जो सेक्शन है अब आपको पूरा ही डबल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं ट्रेनों के स्पीड इंक्रीजमेंट को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई जो रेलवेज है वो धीरे धीरे जो ट्रेनों की स्पीड है वो भी बढ़ा रहा है, मतलब ट्रेन एलएचबी भी कर रहा है, स्पीड भी बढ़ा रहा है और ट्रैक भी मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो यानी कि रेलवे बहुत सारे काम एक साथ कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से हमें इन फ्यूचर अच्छी सुविधा तो देखने को मिलेगी। तो ये अच्छी अपडेट है कि कुछ और ट्रेनें लगभग 4 या 5 ट्रेनें जिनकी स्पीड इंक्रीजमेंट की गई है और ये जो ट्रेनें मैंने लिख दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर जरूर से पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आपने उसमें टिकट कराया हो और आपको अब 130 का मजा देखने को मिले। तो ये अपडेट निकल कर आती है ट्रेन के स्पीड इंक्रीजमेंट को लेकर। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है 02221 और 02222 ट्रेन को लेकर। वैसे कि हम सब जानते हैं ये ट्रेन थी सीआर की राजधानी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ट्रेन है। इसका नंबर वही है 222222 और 222221, इस तरीके से ट्रेन का नंबर है। तो ये जो ट्रेन है ये आपको अब फिर से दोबारा देखने को मिल जाएगी। ये ट्रेन हम जानते हैं ऑपरेट होती है हजरत निजामुद्दीन से, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है। ये ट्रेन 31 दिसंबर से चलाई जा रही है, आई थिंक 1 जनवरी से आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको दिल्ली मुंबई वाले सेक्शन पर ट्रेनों में सीट्स नहीं मिल रही थी तो आपके लिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ट्रेन स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सही टाइम पर पहुंचाती है और राजधानी है तो पंक्चुअलिटी के मामले में तो आप इसको बेकार कह ही नहीं सकते। तो ये अपडेट निकल कर आती है इस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है यूके से लेकर। अब ये यूके उत्तराखंड वाला नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम वाला है। तो यूनाइटेड किंगडम से 2 लोग आते हैं और ये जो 2 लोग हैं ये आते हैं फ्लाइट से और दिल्ली पर उतरते हैं। दिल्ली पर उतरने के बाद में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है कि आपको क्वारंटाइन होना है। क्वारंटाइन होते हैं पता नहीं किस तरीके से, और वो वहां से गायब हो जाते हैं और फरार होने के बाद में दोनों को ही पकड़ लिया गया है। एक को पकड़ा गया आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश में कौन से रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया ये नहीं पता चला, यानी कि वो ट्रेन से भागते हैं। पहली बात तो ये है कि वो जो सहारा लेते हैं वो बाद में ट्रेन का लेते हैं, और एक को पंजाब से पकड़ गया है। तो इस तरीके से दोनों को ही पकड़ लिया गया है। अब पॉजिटिव हैं वो और उनमें अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो आई थिंक उनको दोबारा से टेस्ट करा लेना चाहिए था। लेकिन अगर उनके अंदर थोड़े से भी सिम्टम्स हैं तो उनको क्वारंटाइन होने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, उनको क्वारंटाइन होना चाहिए था और अपने जो इलाज है वो कराना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो स्वस्थ हो पाएंगे तभी तो वो आगे की जिंदगी जी पाएंगे। अगर वो स्वस्थ नहीं होंगे इस तरीके से भागेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो ये जो अपडेट है निकल कर आती है कि अगर आपको भी, अगर हम में से किसी को भी, आप ही नहीं हम में से, मैं भी हूँ उसमें शामिल, अगर क्वारंटाइन वाली सिस्टम बनता है और आपको लग रहा है कि आप में कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो आप दोबारा से रिपोर्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली आपको दवाई लेनी चाहिए और उसके बाद में स्वस्थ होकर अपनी जो जिंदगी है वो मजे से जीनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं कर्नाटका से लेकर। कर्नाटका गवर्नमेंट ने फिर से डिसाइड किया है कि जो लॉकडाउन है वो रहेगा, बेसिकली कर्फ्यू नाम दिया है इस बार। तो कर्फ्यू रहेगा 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। तो रात के 11 से सुबह के 5 बजे तक यहाँ पर जो कर्फ्यू लगेगा। तो अगर आप कर्नाटका जा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ट्रेन से आएंगे या फिर जो फ्लाइट से आएंगे उनको अलाउड किया जाएगा, यानी कि वो जा सकते हैं। तो उनको भाई अपना टिकट दिखाना होगा, तो ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप जब वहां पर पहुंचे तो आपको किसी भी तरीके का जो साधन
है वो ना मिले इधर से उधर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू लग चुका है इस वजह से। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं उसको आप ध्यान में रख के कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं 02613 और 02614 ट्रेन को लेकर। ये ट्रेन है चेन्नई और मदुरई के बीच में चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये जो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है इसको जो यात्री थे वो नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से रेलवे ने डिसाइड किया है कि इस ट्रेन को अब कैंसिल किया जा रहा है और 4 जनवरी से ये कैंसिल हो जाएगी। तो बस यही थी ये बात कि अगर आपने इसमें टिकट कराना चाह रहे थे तो आप आगे नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इस ट्रेन को अब कैंसिल कर दिया गया है। कब तक चलेगी रेलवे के हाथ में है, रेलवे जब चाहेगा तब चला सकता है। तो ये अपडेट निकल कर आती है इस तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आती है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन को लेकर। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत सारी अपडेट दी थी और फाइनली अब अच्छी अपडेट ये है कि इसको आज यानी कि 25 दिसंबर जो कि आज है क्रिसमस, तो आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। तो रेलवेज ने भी क्रिसमस का जो गिफ्ट है वो दे दिया है, तो काफी अच्छी बात है। फाइनली क्रिसमस पर अब आपको एक बहुत अच्छी राइड का जो अनुभव है वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेलवेज ने जो स्टीम सर्विस है उसको भी दोबारा से इंट्रोड्यूस किया है। तो स्टीम और डीजल आपको दोनों ही यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर जा सकते हैं, किस किस तरीके से सर्विस है लिख दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके जरूर से पढ़ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।